जब हम सत्ता में आएंगे तो गौ हत्या पर कानून जरूर लाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके सपने में भी नहीं आई गौ माता। जब संतों ने अपनी आवाज उठाई तब गोलियों से उन्हें जवाब मिला। 7 नवंबर 1966 एक ऐसी तारीख जिसे भुला दिया गया, जहां हजारों साधु संत और गौ रक्षकों की मृत्यु को सिर्फ 7 लोगों की मृत्यु बताकर इस घटना को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करने वाला था। जब डिस्कशंस चल रहे थे तब गौ हत्या को लेकर भी बात रखी गई, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि गौ हत्या के कानून को सेंट्रल में नहीं बल्कि स्टेट पॉलिसीज के अंडर रखना चाहिए। इससे क्या होता कि स्टेट्स को इतनी लीगल पावर्स नहीं होती, और उन्होंने कहा कि एक बार देश में इलेक्शंस हो जाए और देश सही राह पर चलने लगे तो गौ हत्या पर भी कानून बन जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी, आईआईएम्स, एनआईटी, एम्स, इसरो इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि गौ हत्या पर कानून बने, क्योंकि गौ मांस को इंपोर्ट करने से भारत में बहुत बड़े पैमाने में फॉरेन करेंसीज आ रही थी, जो कि काउ बीफ बहुत एक्सपेंसिव होता है। और नेहरू जी के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में गौ हत्या पर कानून बना और काउ बीफ पर बैन लगा तो इससे इंडिया की इमेज खराब होगी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज को लगेगा कि भारत अभी भी पुराने सोच में जी रहा है। इसीलिए 1956 में नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक लेटर लिखा कि अगर गौ हत्या पर कानून बना और काउ बीफ बैन हुआ तो इससे इंडिया में फॉरेन करेंसीज लूज होंगी। इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से गौ हत्या के कानून को रिजेक्ट कर दिया। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी पीएम दावेदार के लिए 1966 में इलेक्शंस लड़ रही थी। उन्होंने सभी हिंदुओं से वादा किया कि वो गौ हत्या को लेकर कानून लाएंगी। इसी सिलसिले में वो कई साधु संत से मिली, और उन्हीं में से एक थे महापुरुष धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज। उन्होंने इंदिरा गांधी ने उनसे भी वादा किया कि वो गौ हत्या को लेकर एक स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट करेंगी, लेकिन जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो वो गौ हत्या के कानून को लेकर बहुत डीले कर रही थी, और लगभग वो नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर कोई कानून बने। सभी साधु संतों ने मिलकर एक मूवमेंट को स्टार्ट किया ताकि गवर्नमेंट इससे प्रभावित होकर गौ हत्या पर एक कानून ला दे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसीलिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने मिलकर एक मूवमेंट को स्टार्ट किया, जो पार्लियामेंट के बाहर होना था, जिसमें कई साधु संत और गौ रक्षक इन्वॉल्व थे। 7 नवंबर 1966 हजारों की संख्या में साधु संत और गौ रक्षक पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे। उनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि गौ हत्या पर एक स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए। पुलिस और उनके बीच कुछ विवाद होने लगा। पुलिस ने गैसेस छोड़े और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ देर में पुलिस ने फायरिंग भी स्टार्ट कर दी। इसके रिजल्ट में कई साधु संत और गौ रक्षक मारे गए, लेकिन मीडिया में क्या छपता है, सिर्फ 7 लोगों की मृत्यु हुई। असल में उसमें कई गौ रक्षक और साधु संत मारे गए थे, जो कि हजारों की संख्या में था। इसी के परिणाम स्वरूप स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा कि जाओ, ये साधु संत तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन इसमें जो गौ रक्षक और गौ की हत्या हुई है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए तुम्हारा भी नाश गोपा अष्टमी के दिन होगा। लिहाजा क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उस दिन डेट थी 31 अक्टूबर 1984 और तिथि गोपाष्टमी। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बच सकता। आखिर डिमांड ही क्या थी हमारे संतों की, सिर्फ एक गौ हत्या पर कानून लाना, लेकिन सरकार अपने सत्ता में चूर थी और गौ हत्या पर कोई कानून नहीं लाना चाहते थे, और मीडिया द्वारा इसे इतना छुपाया गया कि आज बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बहुत लोगों के पास जाए और सभी हिंदुओं को मालूम पड़े कि ये भी हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आपको सच जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।